कोरोना काल में इतना भयावह स्थिति में फिर से एक बार स्कूल कोचिंग संस्थान खुली है, तो कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। एक बच्चा ने सवाल उठाया कि एक बैच में 30 स्टूडेंट बैठता है, कहीं ना कहीं तो ये कैमरा के सामने लोचा बता रहे हैं। अगर 30 बच्चा बैठेगा तो एक बेंच पर 4 लड़का या 5 लड़का बैठेगा। कितना सही है बात सर? ये सरासर गलत है। हम लोगों का जो स्ट्रेंथ है, एक क्लास में 24 बेंच होता है, 6-6 फीट का बेंच है। तो अगर 24 बेंच है, एक बेंच पर 2 लड़का भी बैठेगा, 6-6 7-7 फीट का बेंच है, तो 30 से भी ज़्यादा बच्चा आ सकता है उसमें। इसलिए वो 100% सही है। हम लोग कोरोना का 100% गाइडलाइन पूरा कर रहे हैं। सप्ताह अल्टरनेट करके 50% बच्चा को गाइडलाइन दिया गया है कि 50% बच्चा एक दिन आएगा, दूसरे दिन 50% आएगा। लेकिन जो थर्ड वेव का टीवी पे या विदेशों में जो दिखाया जा रहा है कि थर्ड वेव आ गया है, उसके कारण 50% भी बच्चा नहीं आ पा रहा है। मैक्सिमम 30% बच्चा का प्रेजेंटेशन ही है। तो जो ये बताया जा रहा है कि 30 बच्चा में रूम कंजस्टेड हो जाएगा या नज़दीक में बैठेगा, गाइडलाइन का पालन नहीं होगा, वो असत्य है। क्योंकि मेरे पास जो कैपेसिटी है उसके अनुसार बच्चा तो एक बैच में 50 भी बैठ सकता है, लेकिन बच्चा आना ही नहीं चाहता है या बच्चा को पहले से भय व्याप्त है कि थर्ड वेव आने की संभावना है, इसलिए बच्चा का प्रेजेंटेशन बहुत कम है। अगर बच्चा मास्क सैनिटाइजर ले आना भूल जाता है तो क्या यहाँ पर सुविधा है? पहला नंबर, हम लोग थर्मल स्क्रीनिंग रखे हुए हैं गेट पर। पहले थर्मल स्क्रीनिंग होता है जी। उसके बाद टनल लगा हुआ है, सैनिटाइजर टनल, पूरे शरीर का सैनिटाइज होता है। उससे आगे जब बढ़ते हैं तो रास्ते में भी सीढ़ी पे सैनिटाइजर फिक्स किया हुआ है, लगा हुआ है। मास्क ऑफिस में रहता है जो रखा हुआ है अभी हमारे पास। अगर कोई बच्चा भूल जाता है तो हम लोग अपने तरफ से उसको मास्क प्रोवाइड कराते हैं। फॉगिंग का व्यवस्था है, हर रूम में फॉगिंग कराते हैं। सामने रखा हुआ है ऑफिस में फॉगिंग का मशीन। इसलिए हम लोग हर चीज़ से, पूरे सरकार का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार अपने ब्रांड को, यानी कैरियर प्लानर एक ब्रांड है, उसको हम लोग सही रूप में चला रहे हैं। सर एक सवाल है, कोरोना गाइडलाइन से हटकर है, आप लोग इतना अच्छा से पढ़ाते हैं, इसे रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं सर? हम लोगों का है कि हम लोग बच्चे को अपने संस्थान जो हम लोगों का है कैरियर प्लानर अलायंस क्लब, कैरियर प्लानर अलायंस क्लब जो हम लोगों का संस्थान है वो ब्रांडेड रजिस्टर्ड संस्थान है। इसलिए हम लोग कभी भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि बच्चे को कोई असुविधा हो। अगर बंद भी हो जाता है, जैसे आपको कोरोना के कारण बंद हो गया, पिछले बार भी 10 महीना बंद रहा, इस बार भी 3-4 महीने बंद रहा, तो हम लोग ऑनलाइन क्लास देते हैं जी। लेकिन उसके बाद चूँकि बच्चा का हम लोगों के प्रति विश्वास है, कैरियर प्लानर के प्रति बच्चों का विश्वास है, इसलिए हम लोग ऑनलाइन क्लास देते हैं और बोलते हैं कि जहाँ से ऑफलाइन आपका छोड़ के जा रहे हो, जब शुरू होगा तो वहाँ से फिर उसी चैप्टर से हम लोग ऑफलाइन भी शुरू करते हैं। हम अपने ब्रांड को, यानी कैरियर प्लानर को हम लोग बचाए हुए हैं। और दूसरा, हमारा अलायंस क्लब जो है वो एक्सेलेंट ग्रुप का क्लब है, अलायंस क्लब, उसको भी हम लोग साथ साथ ऑनलाइन चला रहे हैं। उसी के माध्यम से, और कैरियर प्लानर का जो ऐप है उसके माध्यम से हम लोग एग्ज़ाम लेते हैं और रिजल्ट बेहतर करते हैं। तो कोरोना के कारण हम लोगों का ऑफलाइन क्लास बंद है रहा, लेकिन ऑनलाइन कंटिन्यू रहा, और जो हमारा अलायंस क्लब है वो कंटिन्यू रहा। इससे है कि बेहतर रिजल्ट हम लोग देते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं ये कोरोना काल में अगर इतना सोशल डिस्टेंसिंग अगर पालन नहीं किया जाता है तो थर्ड वेव आने वाला है, कहीं ना कहीं घातक हो सकता है सर। कोरोना का थर्ड वेव आने वाला है, इसी से सशंकित होकर स्टूडेंट का रुझान भी बहुत कम है। स्टूडेंट आ नहीं रहे हैं, न्यू स्टूडेंट तो बहुत कम आ रहे हैं। ओल्ड स्टूडेंट जो हैं वो कुछ आ रहे हैं, लेकिन 30% आ रहे हैं। तो जब हमारे पास स्टूडेंट ही कम आ रहे हैं तो कोरोना से का जो गाइडलाइन है उसको हम 100% पालन करते हैं।
इससे कोई हम लोग को परेशानी नहीं हो रही है। हर साल इतना रिजल्ट, एसएससी हो या बैंक हो या रेलवे हो या एमबीए हो, कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं? हम लोगों का सिर्फ एसएससी का बताइएगा सर। हम लोगों का एक जैसे करियर प्लानर रजिस्टर्ड संस्था है, उसके साथ है अलायंस क्लब, एक क्लब है। अलायंस क्लब क्या मतलब उसका अलायंस डिटेल? क्लब है जो एक्सलेंट स्टूडेंट का ग्रुप है। अच्छा, उसमें जाने के लिए बैंक के लिए हम लोग अपने स्टूडेंट को हर बार 10 तारीख को एग्ज़ाम लेते हैं और एसएससी के लिए 25 तारीख को एग्ज़ाम लेते हैं, जिसमें कि 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन होता है, 20-20 क्वेश्चन, और 1 घंटे का समय दिया जाता है। जैसे इंग्लिश, हिंदी, ऐसे? इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीए बैंकिंग के लिए, और रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीएस एसएससी के लिए। उसमें 1 घंटे का समय देते हैं, जिसका निर्धारित है हर महीने 10 तारीख को बैंक के लिए और हर महीने 25 तारीख को एसएससी के लिए। उसमें माइनस मार्किंग होता है, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ होता है, ओवरऑल होता है, क्वालिफाई करता है तो इंटरव्यू होता है। उसके बाद उन लोगों को जो 10 तारीख का एग्ज़ाम दिया, यानी बैंकिंग से जिसको इंटरेस्ट है वो बैंकिंग का क्लब उसको मिलता है, और एसएससी वाले को एसएससी का क्लब मिलता है। उसमें जो एक्टिविटीज़ कराया जाता है, जो क्लास से हटकर जो सिलेक्टेड स्टूडेंट का वो ग्रुप होता है, उसमें जैसे बैंक हो या एसएससी, उसमें हम लोग जिस पैटर्न का क्वेश्चन आता है बैंक में उसको प्रैक्टिस कराते हैं, उसका रिव्यू कराते हैं, ग्रुप डिस्कशन कराते हैं, डिबेट कराते हैं, रैपिड फायर कराते हैं, प्रेजेंटेशन कराते हैं और इंटरव्यू क्लास देते हैं, जो चलते रहता है, अनवरत चलते रहता है, जिसका कि 98.3% रिजल्ट होता है। यानी कि क्लब में आप अगर चले गए, अलायंस क्लब जो मेरा क्लब है करियर प्लानर का अलायंस क्लब, उसमें आप अगर सेलेक्ट हो गए तो आपका रिजल्ट 100% लगभग होना तय है। इसी समय हम लोग मान लेते हैं कि होना है। इसको इस तरह से तैयार किया जाता है, शुरू से ही इंटरव्यू क्लास, शुरू से ही सारी व्यवस्थाओं से हम लोग उसको लैस करते हैं। और हर महीने 10 तारीख और 25 तारीख को 10 को बैंकिंग के लिए और 25 तारीख को एसएससी के क्लब के लिए टेस्ट होता है, जो बच्चों को देना है। हर बार हम लोग सेलेक्ट करके उस क्लब में बच्चों को भेजते हैं, इसलिए उस क्लब में भी बहुत सारे बच्चे हम लोग के पास आ जाते हैं। अगर गांव का अगर स्टूडेंट आता है पढ़ने के लिए, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, उसके लिए सुविधा सर? गांव का बच्चा हो या शहर का बच्चा हो, जो भी आएगा क्लास करेगा, क्लास में उसमें जैसे क्लास किया, अगर हो सकता है कि गांव का बच्चा, कहने का मीन्स आपका है कि कमज़ोर होगा, तो कमज़ोर होगा तो हम लोग एक बार जो फी लेते हैं, 1 साल का पैकेज है, लाइफ टाइम, मतलब जब तक। कितना पैकेज है सर? पूरे 5 सब्जेक्ट का फ़ी है 23,000 जो पूरे कोर्स का फ़ी है। उसमें 18% जीएसटी भी जुड़ा हुआ है, जो भारत सरकार और बिहार सरकार का 9% है। हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं, 1 रुपये का इधर उधर नहीं है, तो 18% जीएसटी इंक्लूड 23,000 फ़ी है, जिसमें 3500-3600 रुपया सरकार को जाता है जीएसटी के माध्यम से। 1 साल जो हम लोग पढ़ाते हैं, 10 से 12 महीने का कोर्स है। गांव का भी बच्चा होगा, अगर इन केस उसको बैच समाप्त हो गया, समझने में दिक्कत है, तो हम लोग दोबारा फ़ी नहीं लेते हैं। जिस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के पार्टिकुलर चैप्टर में उसको रिवीजन करना है, उसको फ्री में करवाते हैं। और बैच समाप्त होने के बाद या पहले, जब वो चाहता है कंपटीशन की तैयारी, जैसे बैंक का कर रहा हो, एसएससी का कर रहा हो, रेलवे का कर रहा हो, उसके लिए हम लोगों के यहाँ ऑनलाइन कंप्यूटर लैब भी लगा हुआ है। अच्छा। हम लोग उसमें 2 महीने उसको प्रैक्टिस भी कराते हैं, उसके लिए भी अलग से फ़ी नहीं देते हैं। उसी 23,000 में मटेरियल भी देते हैं, यहाँ का स्टूडेंट का कहना है, स्टूडेंट से हम बात किए, अगर लैब अगर ऑनलाइन कुछ करते हैं, टेस्ट देते हैं, तो उसका पैसा लगता है नहीं? कितना? हम लोग जो ऑनलाइन देते हैं वो 2 मंथ पैकेज में फ्री देते हैं। उसके बाद 150-200 रुपया जो लैब का कॉस्ट आता है, जो जैसे इलेक्ट्रिक बिल हुआ या कंप्यूटर का कुछ चार्ज हुआ, वो सब अलग चीज़ है। हम लोग जो पैकेज में देते हैं, बुक देते हैं, मटेरियल जितना हुआ, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस का बुक देते हैं, प्लस बैग देते हैं, प्लस 2 मंथ उसको ऑनलाइन फ्री कराते हैं। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? मेरा एसएससी है। एसएससी। यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का कितना पालन किया जा रहा है? कैमरा की नज़र में नहीं, जो हकीकत है ये बतलाइएगा। बिल्कुल, हम लोग के कोचिंग में बहुत अच्छे से कोरोना गाइडलाइंस पालन किया जा रहा है और सैनिटाइजर वगैरह सब लोग यूज़ करते हैं।
लोग लेके आते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी है सुविधा? बिल्कुल, आप अपने गेट पे भी देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पर आते हैं तो सर कितना घंटा कैसे पढ़ाते हैं, कुछ तरीका? सर कम से कम हम लोग 3 घंटा क्लास करते हैं। उसमें हम लोग को सारे सब्जेक्ट का तैयारी किया जाता है। बैंक का तैयारी कर रहे हैं? नहीं, एसएससी। एसएससी कितना साल से कर रहे हैं? अभी तो ये मेरा फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर है। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? बैंक। बैंकिंग। कोरोना गाइडलाइन का कितना पालन किया जा रहा है? सारा पालन किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहा है। ऐसा तो हम आए तो दिखे नहीं, यहाँ पर सैनिटाइज़र नहीं, मास्क। कितना बच्चा को हम दिखे बाहर कि मास्क भी नहीं है उसके फेस पे। पर क्लास में तो सब मास्क लगा के ही बैठते हैं। अच्छा, ये तो नहीं ना है कि कैमरा के नज़र में आप सही बोल रहे हैं? नहीं, हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं, आप गलत भी बोल सकते हैं, है कि हम देखे हैं। गलत क्यों बोलेंगे? जब सब क्लास में मास्क लगा के बैठ रहे, टीचर भी मास्क लगा के थे, हाँ। क्या ही मिलेगा झूठ बोल के? अच्छा, नाम क्या हुआ मैम? दीक्षिता। किस चीज़ का तैयारी करते हैं? बैंक का। ऐसा तो नहीं ना है कि कैमरा में आप सही बोल रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग डेली मास्क और सैनिटाइज करके ही आते हैं। नहीं नहीं, हम तो देखें कि यहाँ पर बच्चा मास्क नहीं लगाता है। तो वो कुछ लोग नहीं आते होंगे, उन लोग का लापरवाही है। और यहाँ पे अवेलेबल होता है, नहीं मास्क होता है तो मिल जाते हैं। एक बैच में कितना स्टूडेंट पढ़ता होगा? अभी फ़िलहाल तो आधा ही, 25-30। 25-30 इस रूम में? हाँ, इस हर एक बैच में लगभग। अभी तो अगर इस बैच में अगर 25-30 स्टूडेंट बैठेगा तो मतलब एक टेबल पर 2 स्टूडेंट नहीं बैठ सकता है, 4 बैठेगा नहीं, तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा? ये तो कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं आप लोग। झूठ नहीं, इस क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, इससे बड़े भी क्लास हैं उधर। ये क्लास सबसे छोटा है तो नहीं नहीं, इसलिए आप क्या बोले हैं कि इसमें 30 बच्चा बैठता है, तो 30 बच्चा कहीं ना कहीं तो ये तो लोचा है। नहीं, अगर 30 बच्चा बैठेगा तो एक बेंच पर 2 को लड़का नहीं बैठेगा, 4 लड़का बैठे, 5 लड़का बैठे। नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूँगी? आपने पूछा लगभग आप क्या रेशियो रहता है बच्चा का एक क्लास में, तो मैंने बताया कि 25 से 30 बच्चे। ये क्लास छोटा है तो उसमें थोड़ा कम रेशियो होता है, वहाँ ज़्यादा होता है। आपका नाम मैम? सलोनी श्री। अगर बच्चा ले आने के लिए भूल जाता है हैंड सैनिटाइजर, मास्क, जी तो यहाँ पर उपलब्ध है? बिल्कुल, ऑफिस में उपलब्ध है सर। ऑफिस में। हम बाहर आ रहे थे तो देखे कि कितना बच्चे के फेस पे मास्क नहीं है। सर मास्क तो सबको मैंडेटरी बोला गया है यहाँ पे लेने के लिए, और इवन यहाँ पे नीचे में ये लगा हुआ है, हम लोग सैनिटाइज हो जाते हैं, जो अंदर में हम लोग का एक बोर्ड लगा हुआ है, तो हम लोग इंटर करते हैं तो वहाँ वहीं से ही सभी स्टूडेंट सैनिटाइज हो जाता है। अगर मास्क ले आना भूल जाता है तो बच्चा, तो आप लोग क्या डिसीजन लेते हैं? तो मास्क यहाँ पे रखा होता है, वो दिया भी जाता है मास्क, और अगर वो कंटिन्यूसली ये करेगा तो उसको फिर रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।